हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल सीखने की दुनिया। मैं सचिन कुमार आप सबको क्लास 9th का मैथ स्टार्ट करने चल रहे हैं। जैसा कि देखिए हमारा क्लास 9th का पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा नंबर बना कैसे हम उसके बारे में जान लेते हैं। तो नंबर देखिए, नंबर दोस्तों हमारा जो है डिजिट से मिलकर बनता है। तो देखिए हम लोग पहला थोड़ा बहुत नंबर्स के नीचे जान लेते हैं कि होते क्या है, नंबर कैसे बना। तो नंबर्स के पहले हमारा होता है एक शब्द आता है डिजिट, जैसा कि आपके स्क्रीन पर पहले से ही लिखा गया है कि डिजिट्स हमारी होती क्या है। तो डिजिट्स देखिए क्या है, यहाँ पर हमने लिखा है कि इट इज ए 10 टाइप्स ऑफ सिंबल इज कॉल्ड डिजिट। तो दोस्तों जैसे देखिए यहाँ पर एक शब्द आपको दिखाई दे रहा होगा सिंबल, ये सिंबल दिखाई दे रहा होगा। और देखिए सिंबल इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिजिट जानने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा क्या है, तो सिंबल। तो सिंबल पढ़ने से पहले देखिए सिंबल का मतलब होता है चिन्ह। क्या होता है? चिन्ह, ठीक है ना। तो अगर कोई पूछेगा कि डिजिट का डिफिनेशन क्या होता है, डिजिट को हिंदी में कहते हैं अंक। डिजिट को हिंदी में क्या कहते हैं? अंक। तो कोई पूछेगा अगर डिजिट होती क्या है, तो आपको बता देना है कि इट इज ए 10 टाइप्स ऑफ सिंबल इज कॉल्ड डिजिट। तो चलिए हम देखते हैं 10 टाइप्स का सिंबल कौन कौन सा होता है। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो दोस्तों जैसा देखिए हमने बोला है कि इट इज ए 10 टाइप्स ऑफ सिंबल इज कॉल्ड डिजिट। तो आपके सामने हमने 10 टाइप्स का सिंबल आपको लिख दिया है। वो भी 10 टाइप्स कौन कौन से हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यही हमारे 10 सिंबल होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? डिजिट कहते हैं। ठीक। तो चलिए अगर आपको डिजिट पता चल गई, अगर आपको नोट करना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, नहीं तो हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। हमारा मेन टॉपिक है नंबर सिस्टम। तो हम लोग नंबर देखते हैं क्या होती है। ठीक। तो चलिए देखिए, चलिए हम पेज ही ले लेते हैं अगला। चलिए अब देखिए हमने आपको डिजिट बता दिया। अब डिजिट के बाद हमारा अगला हेडिंग है नंबर। हम नंबर के बारे में जानेंगे क्योंकि हमारा मेन टॉपिक ही है नंबर। ठीक है। चलिए देखिए नंबर्स है क्या। चलिए जैसा कि हम यहाँ हेडिंग आपको डाल चुके हैं नंबर्स। नंबर्स देखिए, नंबर्स के बारे में हम लोग जानेंगे। पहले नंबर्स होती क्या है, नंबर्स का थोड़ा बहुत डिफिनेशन जान लेते हैं। नंबर्स हमारी क्या होता है, ये डिजिटों से मिल करके बनी होती है। ये डिजिटों का एक ग्रुप होता है। क्या होता है? डिजिट का एक ग्रुप होता है, उसी को हम नंबर कहते हैं। तो देखिए इसका डिफिनेशन हमारा क्या होता है नंबर्स का। नंबर हमारा क्या होता है कि द ग्रुप ऑफ डिजिट, द ग्रुप ऑफ डिजिट इज कॉल्ड नंबर। ठीक। देखिए जैसा कि हम यहाँ पर आपको लिख दिए हैं क्या कि द ग्रुप ऑफ डिजिट, मतलब डिजिटों का जो ग्रुप होता है वही हमारा क्या होता है? नंबर होता है। ठीक। तो नंबर का डिफिनेशन देखिए हमने यहाँ पर लिखा कि द ग्रुप ऑफ डिजिट इज कॉल्ड नंबर। अगर आपको सीधे अगर कहा जाए कि नंबर्स होते क्या है, तो आपको बता देना है कि अगर हम एक से ज़्यादा 1 मोर डिजिट आर ग्रुप, मतलब अगर एक से ज़्यादा डिजिट को एक साथ लिख देते हैं तो हमारा नंबर बन जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देख लिया जाए, जैसे देखिए यहाँ पर 2 3, तो 23, ये क्या है? 23। अब जब 23 है तो हमने 2 और 3 का क्या किया है? ग्रुप बना दिया है, इसलिए ये हमारा क्या बन गया? नंबर। क्या बन गया? नंबर। अगर आपसे कह दिया जाए कि सर डिजिट फिर क्या है, तो इसके बीच कामा लग जाएगा, 2, 3। अब छोटा सा डाउट हो जाता है कि सर नंबर और डिजिट में फिर अंतर क्या है। तो अंतर देखिए उसमें थोड़ा बहुत अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो आइए अगर आपको नोट करना है नंबर का डिफिनेशन तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो हम चलते हैं अगले पेज पर, जो कि हम जानेंगे अब टाइप्स ऑफ नंबर क्या होती हैं। ठीक। तो चलिए देखिए अब हम अगला हेडिंग हमारा क्या होगा? टाइप्स ऑफ नंबर। टाइप्स ऑफ नंबर। टाइप्स ऑफ नंबर। चलिए अब टाइप्स ऑफ नंबर में पहला टाइप्स हमारा होता है, पहला टाइप आता है इवन नंबर। क्या होता है? इवन
इवन नंबर। अब इवन नंबर हम जानेंगे इवन नंबर्स क्या होते हैं। अब टाइप्स देखिए, हमारे लिखा है कि टाइप्स ऑफ नंबर, नंबर के प्रकार। तो नंबर कई प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला हमारा होता है इवन नंबर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सम संख्या। ठीक, तो चलिए हम इसका डिफिनेशन देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं, फिर उसके बाद हम बहुत सारे नंबर उन सभी का एग्जाम्पल और डिफिनेशन देखते हुए चलते हैं। तो देखिए हमारा क्या है इवन नंबर। इवन नंबर होता क्या है, एनी नंबर कैन बी divided by 2 is called देखिए हमने क्या लिखा है, देखिए हमने इवन नंबर, हम एक एक नंबर आपको बताते चलेंगे, उसका डिफिनेशन सही बताते चलेंगे और उसका एग्जाम्पल भी आपको देते चलेंगे। ठीक, तो देखिए हमारा क्या है इवन नंबर। हम इवन नंबर क्या है कि एनी नंबर, क्या है एनी नंबर, कोई भी नंबर, कैन बी डिवाइडेड बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। मतलब कोई भी नंबर हो, अगर उसमें हम 2 का डिवाइड करा रहे हैं, उसका रिमाइंडर अगर 0 आ जाए, क्या आ जाए 0 आ जाए, तो वो नंबर हमारा क्या होगा इवन नंबर होगा। क्या होगा इवन नंबर। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल जैसे देखिए 2 4 8 10 ऐसे डैश 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 कितना होगा हमारा इनफाइनाइट। ठीक, तो देखिए हमने क्या लिखा है कि इवन नंबर, पहला हमने क्या लिया था इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है कि एनी नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। मतलब कोई भी नंबर हो, आप उसमें 2 का डिवाइड कराइए, 2 का डिवाइड कराइए, अगर उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम कह देंगे वो हमारा क्या है इवन नंबर है। चलिए देखिए, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है कि 2 4 8 10। ठीक, अब देख लेते हैं कि अच्छा कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पर मान लीजिए 4 ले लीजिए। ठीक, अब 4 में आप 2 से डिवाइड कराइए, देखिए 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, अब 4 में 4 जाएगा 0। तो हम देख रहे हैं क्या कि इसका रिमाइंडर क्या आया है 0, इसीलिए 4 हमारा क्या होगा इवन नंबर होगा। क्या होगा इवन नंबर, इसीलिए हमारा क्या होगा 4 हमारा क्या होगा इवन नंबर होगा। आया समझ में? कहीं दिक्कत नो, अगर कहीं दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा, एक बार हम इसे फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो देखिए इवन नंबर क्या है कि एनी नंबर, कोई भी नंबर आप ले लीजिए, एनी नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। मतलब कोई भी नंबर आप ले लीजिए, उसमें 2 का डिवाइड कराइए, उसका रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है तो हमारा क्या होगा इवन नंबर होगा। ठीक, तो चलिए अगला नंबर हमारा क्या आता है, अगले नंबर को हम देख लेते हैं। अगला नंबर हमारा है, अगले नंबर को हम चलते हैं। अगला नंबर हमारा है ऑड नंबर। क्या है ऑड नंबर। दूसरा नंबर हमारा क्या है ऑड नंबर। ठीक, ऑड नंबर चालू करने से पहले मैं आपको छोटा सा 2 लाइन बोलना चाहता हूं, जो भी प्रिय हमारे देख रहे हैं वीडियो, कहते हैं आप लोगों के लिए कि ना कोई अरमान रखता हूं ना कोई फरमान करता हूं, ना कोई अरमान रखता हूं ना कोई फरमान करता हूं, तहजीब से देखने वाले को दिल और जान से सम्मान करता हूं। ठीक, तो चलिए हमारा अगला टॉपिक क्या है ऑड नंबर। तो ऑड नंबर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो जैसा कि आप लोग इवन नंबर देख ही चुके हैं, अब इवन नंबर के बाद हमारा अगला नंबर आता है ऑड नंबर। तो ऑड नंबर देखिए क्या है। ठीक, ऑड नंबर हमारा क्या है एनी नंबर कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय, देखिए एनी नंबर कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। ठीक, हमने क्या लिखा है कि एनी नंबर कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। इज कॉल्ड यहाँ पर होगा इज कॉल्ड ऑड नंबर। ठीक, चलिए देखिए हमने क्या लिखा है कि एनी नंबर कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2 इज कॉल्ड
8 नंबर। मतलब आप किसी भी नंबर में 2 का डिवाइड कराइए, उसका रिमाइंडर अगर 0 नहीं आता है तो हमारा क्या होगा, 8 नंबर होगा। ठीक, अगर आप कोई भी नंबर ले लीजिए, उस नंबर में आप 2 का डिवाइड कराइए, और 2 का डिवाइड कराने के बाद अगर क्या होता है, इसका रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है तो सीधे कह दीजिए हमारा क्या है, 8 नंबर है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं 8 नंबर का। 8 नंबर का एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ऐसे ऐसे हमारा कितना नंबर होगा, बहुत सारा नंबर होगा। तो हमने क्या लिखा है कि व्हेन एनी नंबर कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2 इज कॉल्ड 8 नंबर। मतलब किसी नंबर में आप 2 का डिवाइड कराइए, कोई आप नंबर ले लीजिए, 2 का भाग कराइए या डिवाइड कराइए, उसका रिमाइंडर अगर 0 नहीं आता है तो हमारा क्या होगा, 8 नंबर होगा। जैसा कि देखिए हमने आपको बहुत सारे नंबर भी ले लिया है, 3, 5, 7, 9, 11, 12 नहीं होगा, 12 हमारा इवन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 13 लिए हैं। तो इसी प्रकार डैश डैश इनफाइनाइट बहुत सारे नंबर आपको ऐसे मिलेंगे कि जिसमें आप 2 का डिवाइड कराएंगे लेकिन उसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तो वो नंबर हमारा क्या होगा, 8 नंबर होगा। तो चलिए देखिए हम देख लेते हैं, एक एग्जांपल करके आपको दिखा देते हैं कैसे। कि जैसे मान लीजिए आप 5 ले लीजिए, 5 में आप 2 के साथ डिवाइड कराइए तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, लेकिन हमारा क्या आ जाएगा, 1। अब देखिए यहाँ पर रिमाइंडर 1 आ गया। इवन में क्या हो रहा था, उसका रिमाइंडर 0 आ रहा था, लेकिन 8 में उसका रिमाइंडर देखिए 1 आ गया। इसीलिए ये हमारा क्या है, 8 नंबर है। क्या है, 8 नंबर। 8 नंबर हमारा क्या है, 8 नंबर होता है कि अगर आप कोई भी नंबर ले लीजिए, उसमें आप 2 का डिवाइड कराइए, 2 का डिवाइड कराने के बाद उसका रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है तो हमारा क्या होगा, 8 नंबर होगा। ठीक, तो चलिए अब अगले नंबर हम चलते हैं। अगला नंबर हमारा क्या है, अगला नंबर हमारा होगा नेचुरल नंबर। अगला नंबर हमारा क्या है, नेचुरल नंबर। तो चलिए हम नेचुरल नंबर के बारे में जानते हैं क्या होता है। नेचुरल नंबर, चलिए अब नेचुरल नंबर के बारे में हम लोग जानेंगे क्या होता है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर के बारे में हम लोग जान लेते हैं क्या होता है। तो नेचुरल नंबर एक हिंदी में कह दिया जाए तो नेचुरल नंबर एक हमारा क्या होता है, प्राकृतिक संख्या होती है, जिसे हिंदी में लोग कहते हैं नेचुरल नंबर को प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो नेचुरल नंबर का हिंदी हमारी क्या होती है, प्राकृतिक संख्या। तो चलिए नेचुरल नंबर का डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर नेचुरल नंबर का डेफिनेशन हमारा क्या होता है। ठीक, तो नेचुरल नंबर का डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। देखिए ऑल काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। क्या होता है कि ऑल काउंटिंग नंबर, हमने यहाँ पर लिखा है डिफिनेशन कि ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो मतलब काउंटिंग का मतलब होता है गिनना। आप जहाँ से गिनना चालू करते हैं वही हमारा क्या होता है, नेचुरल होता है। तो नेचुरल नंबर इसका मतलब जानते हैं आप, ये भी सकते हैं, या आप नेचुरल नंबर का डेफिनेशन ये भी हो सकता है कि व्हेन द एनी नंबर इज स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड इन्फिनिटी। मतलब कोई भी नंबर अगर 1 से स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट तक हो जाती है, वही हमारा क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। या हमने जो डेफिनेशन लिखा है कि ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, मतलब प्रत्येक गिनने वाली नंबर्स हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं हम नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर का एग्जाम्पल हम यहाँ देखेंगे। देखिए नेचुरल नंबर का एग्जाम्पल होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे ही हमारे बहुत सारे नंबर्स होते हैं। मतलब कि ऐसा नंबर जो 1 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाते हैं, इनफाइनाइट तक को चली जाती है, वही हमारा क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। लेकिन एक इसका नोट पॉइंट आपको ध्यान देना है, स्टार आप दे करके लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या कि इट इज ए डिनोटेड बाई, क्या होता है, इट इज ए डिनोटेड, इट इज ए डिनोटेड बाय कैपिटल एन। आप इसको ब्रैकेट बना दीजिए। हमने क्या लिखा है कि इट इज ए डिनोटेड बाय कैपिटल एन। हम नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से लिखते हैं, कैपिटल एन से प्रदर्शित किया जाता है। आपको देखे होंगे
कि हिंदी अगर जो पढ़ता होगा कि प्राकृतिक संख्याओं को कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, तो वही है कि अगर नेचुरल नंबर है हम उससे कैपिटल एन से लिखते हैं, ठीक है, हम उसे कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। आया समझ में? अब देखिए एक बार फिर से डिफिनेशन देख लीजिए, क्या कि ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल 1 2 3 4, यहाँ 1 से चालू हुआ इनफाइनाइट तक को जाएगा, ठीक। और उसके बाद क्या होता है, इट इज ए डिनोटेड बाय कैपिटल एन, हम इसे कैपिटल एन से लिखते हैं, ठीक। तो चलिए हमारा क्या हुआ, नेचुरल नंबर यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर आपको लिखना हो तो आप लोग लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब देखते हैं इसके बाद कौन सा नंबर आता है। इसके बाद हमारा क्या है, अगला नंबर से है हमारा होल नंबर। तो चलिए हम लोग होल नंबर पर चर्चा करते हैं। अगला नंबर हमारा क्या है, होल नंबर। तो चलिए देख लेते हैं होल नंबर हमारा क्या है। होल नंबर, ठीक। तो होल नंबर को हम देख लेते हैं, होल नंबर हमारा है क्या। चलिए क्या है होल नंबर। होल नंबर्स यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, ठीक है। तो चलिए पहले होल नंबर्स लिख लेते हैं। होल नंबर, ठीक है। तो होल नंबर हम लोग देख लेते हैं, होल नंबर्स होती क्या है, ठीक। चलिए अब सही है होल नंबर। अब होल नंबर के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। होल नंबर हमारी क्या होती है, तो होल नंबर को हम हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। तो होल नंबर क्या होता है, एक सेट होता है। होल नंबर क्या होता है, एक सेट होता है नेचुरल नंबर का, उसी के साथ अगर हम लोग जीरो लगा देते हैं तो वो जो सेट बनता है वो होल नंबर का बनता है। क्या होता है, अगर एक सेट होता है नेचुरल नंबर का, उसी के साथ अगर हम लोग जीरो को लगा दें तो जो सेट बनाएगा वो पूरे सेट को हम कहेंगे होल नंबर। चलिए देखिए डिफिनेशन हम लिख देते हैं। ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर विथ include जीरो यहाँ होगा, include जीरो is called होल नंबर। ठीक है, हमने क्या लिखा है कि ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कोई भी एक सेट होगा, कोई एक सेट है वो भी नेचुरल नंबर का है, आप उसी के साथ जीरो लगा दीजिए तो जो सेट बनाएगा वो उस पूरे सेट को हम कहेंगे होल नंबर। क्या कहेंगे, होल नंबर। तो देखिए हमने क्या लिखा है कि ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कोई नेचुरल नंबर का सेट है, उसके साथ अगर हम जीरो को लगा देते हैं तो जो सेट बनाएगा वो सेट हमारा होगा होल नंबर। क्या होगा, होल नंबर। इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 5 6, ऐसे इसी प्रकार हमारा क्या होगा, बहुत सारा नंबर से है। ठीक है, तो होल नंबर का डेफिनेशन हमारा क्या होता है कि ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर विथ इंक्लूड ऑफ जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। और यहाँ पर ध्यान देना है एक पॉइंट, और यहाँ पर थोड़ा सा एक पॉइंट हम ध्यान दे लेते हैं कि होल नंबर का स्टार पॉइंट आप दे करके लिखिए कि इट इज ए डिनोटेड बाय W। ठीक है, हम होल नंबर को किससे लिखते हैं, W से लिखते हैं। होल नंबर को किससे लिखते हैं, W से, या होल नंबर को हम W से डिनोट करते हैं। ठीक, तो दोस्तों जैसा कि देखिए आज हमने क्लास 9th का मैथ का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे, और नंबर सिस्टम से मैंने आपको डिजिट नंबर और टाइप्स ऑफ नंबर्स के कुछ डिफिनेशन आपको बता दिए, और इसी के साथ हम
नेक्स्ट वीडियो में आपको यहीं से कुछ और नंबर हैं जिनका मुझे अभी डिफिनेशन बताना होगा। उसके बाद हम लोग अपने एक एक्सरसाइज को हल करते चलेंगे और एक एक सवाल को अच्छे से सॉल्व करते चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कराने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद।